अस्सलाम वालेकुम। आज से 2-3 दिन बाद रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट होने वाला है और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका हो। आखिरी अशरे में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद बड़े जोशो खरोश के साथ एहतिकाफ़ पर बैठती है। तो आप में से वो लोग जो खुद उनके कोई दोस्त अहबाब या उनके घर में से कोई भी एहतिकाफ़ पर बैठने का इरादा रखता हो तो उसकी खिदमत में एक गुजारिश है। हमारे यहाँ जब भी कोई एहतिकाफ़ पर बैठता है तो जब वो एहतिकाफ़ से उठता है तो उससे एक सवाल जो बहुत कॉमन है, जो तकरीबन हर बंदे से पूछा जाता है, वो ये है कि तुमने एहतिकाफ़ पर कितने कुरान पाक ख़त्म किए। तो कोई कह रहा होता है कि मैंने 5 कुरान पाक ख़त्म किए, कोई कह रहा होता है मैंने 7 किए। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपने इस रेस में नहीं पढ़ना। चाहे आप एक कुरान पाक भी ख़त्म ना करें, चाहे 10 दिन में आप सिर्फ एक सिपारा ख़त्म करें, लेकिन तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ उसको समझ कर पढ़ें। ज़िंदगी में एक दफ़ा वो काम जो हमारे बाप दादा पिछली कई नस्लों ने नहीं किया वो हम करके देखें। एटलीस्ट एक दफ़ा हम समझ कर पढ़ने की कोशिश तो करें कि इस किताब में लिखा क्या हुआ है, हमारा रब हमसे चाहता क्या है, वो हमसे क्या कह रहा है। ज़ाहिर है सिर्फ अरबी पढ़ने से ये बात समझ नहीं आएगी, उसके लिए हमें तर्जमा तफसीर कुछ इस तरह की चीज़ पढ़नी पड़ेगी। अरबी पढ़ने का भी सवाब है, उसकी भी फजीलत है, लेकिन कुरान का बुनियादी मकसद सिर्फ अरबी बग़ैर समझे पढ़ना नहीं है। कुरान का बुनियादी मकसद इंसान की हिदायत है, और आप किसी भी चीज़ से कैसे हिदायत हासिल कर सकते हैं जब तक आपको पता ही ना हो कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। मैं आपको एक चाइनीज़ या जैपनीज़ में लिखा हुआ एक पेज आपको पकड़ा देता हूँ और कहता हूँ कि आपने अपना कल का जो दिन है वो इसके अकॉर्डिंग गुजारना है। क्या आप गुजार लेंगे? आपको तो पता ही नहीं कि उस पेज पर लिखा क्या हुआ है। एग्जैक्टली यही काम हमारे साथ होता है कि हम कुरान पाक को पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में उसका कोई असर नज़र नहीं आता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। हमें पता ही नहीं कि हमारा रब हमें किस चीज़ का हुक्म दे रहा है और किस चीज़ से रोक रहा है। इसको एक मिसाल से समझें। एक बंदा गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, और उसके सामने जो है वो बाईं तरफ का मोड़ है, और वो मुंह से बोली जा रहा है कि कीप लेफ्ट, लेकिन जो गाड़ी का स्टीयरिंग है उसको वो दाईं तरफ घुमाई जा रहा है। तो एट द एंड क्या होगा? वो गाड़ी ठोक देगा, क्योंकि सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, उस पर अमल करने से असल फ़ायदा आपको होगा। और एग्जैक्टली यही काम जो है वो हम कुरान पाक के साथ करते हैं। हम तिलावत करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम जाकर मज़ारों पर सजदे करना शुरू कर देते हैं। कुरान में हम तिलावत करते हैं कि अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात, कि नमाज़ पढ़ो और ज़कात दो। हम ना नमाज़ पढ़ते हैं ना ज़कात देते हैं। हमारे सामने तिलावत की जा रही होती है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, और हम आगे से सुनकर सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। हमारे सामने जहन्नम की आयात तिलावत की जा रही होती हैं और हमें पता नहीं होता, हम आगे से सुभान अल्लाह कर रहे होते हैं। यहाँ पर सुभान अल्लाह नहीं कहना, यहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह कहना है, अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार कहना है कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। हम बस सुभान अल्लाह करते रहते हैं और अब हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। इसलिए थोड़ा पढ़ लें, लेकिन समझ कर पढ़ लें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और वो अमल जो है वो एकदम से हमारी ज़िंदगी में नहीं आ जाएगा। हमारा ईमान वो सहाबा वाला नहीं है। ये फितनों का दौर है, हर तरफ मीडिया है, फहाशी है। खैर ये तो पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे मुल्क में इसके साथ साथ झूठ, धोखा, सूद, रिश्वत, हर तरह की इखलाकी बुराई मौजूद है। आपने जिस दिन कुरान पाक को सिर्फ सवाब की नीयत से नहीं बल्कि समझने की नीयत से पढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। यू विल सी द चेंज। आप अपनी ज़िंदगी में उसके असरात को देखेंगे। तो आपने इस रेस में बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको जिसका तर्जमा पसंद है, जिसकी तफसीर पसंद है, बराए मेहरबानी उसको अपने साथ एहतिकाफ़ में लेके जाएं और उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, चाहे थोड़ा पढ़ लें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जज़ाकल्लाह।